कश्मीर की वादियों में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी पवित्र गुफा है जहां पहुंचने का सपना हर शिव भक्त अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर देखता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं, कठिन रास्ते और मन में भोलेनाथ का नाम। यही है अमरनाथ यात्रा, जिसे लोग सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि बाबा बर्फानी का बुलावा मानते हैं। कहते हैं कि अमरनाथ वही जाता है जिसे बाबा बुलाते हैं। ये बात सुनने में भले ही आस्था जैसी लगे, लेकिन जो इंसान इस यात्रा पर जाता है वो लौटकर यही कहता है कि वहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। वहाँ की हवा अलग है, वहाँ की शांति अलग है, वहाँ का अनुभव अलग है। शरीर थकता है, पैर दुखते हैं, सांस फूलती है, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी ताकत बनी रहती है जो हर कदम पर कहती है बस थोड़ा और, बस बाबा के दरबार तक पहुंचना है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं होता। मौसम पल पल बदलता है, कभी धूप निकल आती है, कभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, कभी तेज ठंडी हवा चलने लगती है और कभी रास्ते पर बर्फ या कीचड़ के कारण चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। अमरनाथ गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। भक्त इसे भगवान शिव का दिव्य रूप मानते हैं और बाबा बर्फानी कहकर पुकारते हैं। जब कोई श्रद्धालु कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उस गुफा तक पहुंचता है और सामने बर्फ से बने शिवलिंग को देखता है तो उसके मन में क्या भाव आते हैं इसे कहना आसान नहीं। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कुछ लोग चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं, कुछ लोग अपने मन की बात बिना आवाज के कह देते हैं। उस पल में थकान, डर, दर्द, चिंता सब कुछ पीछे छूट जाता है। बस सामने होते हैं बाबा बर्फानी और मन में गूंजता है हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आप अमर कैसे हैं? जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने यह गुप्त ज्ञान माता पार्वती को सुनाने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां कोई और जीव मौजूद न हो। इसलिए वे माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर चले। कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान भगवान शिव ने अपने साथ जुड़ी हर चीज को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। उन्होंने अपने वाहन नंदी को जिस स्थान पर छोड़ा उसे पहलगाम से जोड़ा जाता है। अपने मस्तक का चंद्रमा उन्होंने चंदनवाड़ी के पास छोड़ा। गले के नागों को उन्होंने शेषनाग के पास छोड़ा। गणेश जी को उन्होंने महागुणस या महागणेश पर्वत के पास रुकने को कहा। इसके बाद वे माता पार्वती को लेकर उस गुफा में पहुंचे जिसे आज अमरनाथ गुफा कहा जाता है। वहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। मान्यता है कि उस समय गुफा में कोई जीव नहीं था, लेकिन कबूतरों के 2 अंडे वहां मौजूद थे। अमर कथा सुनने के कारण वे कबूतर अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु मानते हैं कि अमरनाथ गुफा के आसपास कभी कभी कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है जो इस कथा की याद दिलाता है। यह कथा आस्था की है, विश्वास की है और उस रहस्य की है जिसमें शिव सिर्फ देवता नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु से परे परम सत्य के रूप में सामने आते हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत अक्सर जम्मू से होती है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग ट्रेन, बस, कार और हवाई जहाज से जम्मू पहुंचते हैं। कोई राजस्थान से आता है, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई बंगाल से। सबकी भाषा अलग होती है, पहनावा अलग होता है, जीवन अलग होता है, लेकिन सबकी मंजिल एक होती है बाबा अमरनाथ। जम्मू पहुंचते ही यात्रा का माहौल महसूस होने लगता है। स्टेशन पर भगवा कपड़ों में श्रद्धालु दिखाई देते हैं। किसी के हाथ में त्रिशूल होता है, किसी के गले में रुद्राक्ष की माला, किसी के माथे पर चंदन का तिलक। लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं, फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं बम बम भोले। यही इस यात्रा की खूबसूरती है। यहाँ अजनबी भी अपने लगने लगते हैं क्योंकि सब एक ही भावना से जुड़े होते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन, मेडिकल प्रमाण पत्र और सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। यह सब इसीलिए जरूरी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा सिर्फ भावनाओं से नहीं
सावधानी से भी पूरी होती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, रास्ते कठिन होते हैं और मौसम कभी भी बदल सकता है। इसलिए प्रशासन की सलाह मानना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और जल्दबाजी न करना बहुत जरूरी है। जम्मू से आगे का सफर पहाड़ों की ओर बढ़ता है। बसें और गाड़ियां घाटियों से गुजरती हैं। कहीं सड़क के एक तरफ ऊंचे पहाड़ होते हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई, कहीं नदी साथ साथ बहती है, कहीं बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। रास्ते भर यात्रियों के जयकारे गूंजते रहते हैं, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी। इन जयकारों में थकान कम हो जाती है। कोई भजन गाने लगता है, कोई माला जपता है, कोई खिड़की से बाहर देखता हुआ चुप हो जाता है। कश्मीर की खूबसूरती देखने लायक होती है। हरे भरे पहाड़, देवदार के पेड़, बहती नदियां, ठंडी हवा और दूर सफेद बर्फ की चोटियां। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक कठिन यात्रा इंतजार कर रही होती है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है पहलगाम मार्ग और दूसरा है बालटाल मार्ग। पहलगाम मार्ग को पारंपरिक मार्ग माना जाता है। यह लंबा है लेकिन इसमें ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। इस रास्ते में चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, महागुणस टॉप, पंचतरणी और फिर अमरनाथ गुफा आती है। यह मार्ग सुंदर भी है और आध्यात्मिक रूप से बहुत खास भी माना जाता है। दूसरा मार्ग बालटाल से जाता है। ये छोटा है लेकिन बहुत कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। कई लोग बालटाल से एक ही दिन में जाकर दर्शन करके लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रास्ता शारीरिक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए जो भी इस मार्ग से जाता है उसे अपनी ताकत और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पहलगाम पहुंचते ही यात्रा का रंग बदलने लगता है। पहलगाम की घाटी इतनी सुंदर है कि कुछ देर के लिए मन वहीं ठहर जाता है। हरे मैदान, लिद्दर नदी की आवाज, देवदार के पेड़ और दूर दिखाई देती बर्फीली चोटियां। लेकिन श्रद्धालु जानते हैं कि यह सुंदरता बस शुरुआत है, असली परीक्षा अब आगे है। पहलगाम से आगे बढ़ते हुए चंदनवाड़ी आता है। यहाँ से यात्रा और गंभीर हो जाती है। हवा ठंडी होने लगती है, रास्ते बदलने लगते हैं और पहाड़ों की ऊंचाई अपना असर दिखाने लगती है। कई यात्री यहाँ रुककर थोड़ा आराम करते हैं, पानी पीते हैं, अपने बैग ठीक करते हैं और फिर बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। चंदनवाड़ी के बाद पिस्सू टॉप की चढ़ाई आती है। यह चढ़ाई कई यात्रियों के लिए पहली बड़ी परीक्षा होती है। रास्ता कठिन होता है, सांस तेज चलने लगती है, पैर भारी होने लगते हैं। कई लोग रास्ते में बैठकर आराम करते हैं, कोई पानी पीता है, कोई अपने साथी का इंतजार करता है, कोई अपने जूतों के फीते ठीक करता है। लेकिन जैसे ही कोई बम बम भोले बोलता है, आसपास के लोग भी जवाब देते हैं, हर हर महादेव। यही आवाज फिर से हिम्मत देती है। पिस्सू टॉप से जुड़ी भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था और उसी से इस स्थान का नाम पड़ा। चाहे कोई इसे कथा माने या इतिहास, लेकिन इस जगह की ऊंचाई और वातावरण मन में एक अलग ही भाव पैदा करते हैं। यहाँ खड़े होकर जब नीचे की घाटी दिखाई देती है तो एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। आगे बढ़ते बढ़ते शेषनाग आता है। शेषनाग झील का दृश्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। नीले रंग का शांत पानी, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और गहरी खामोशी। इस जगह पर पहुंचकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपने भीतर कोई रहस्य छिपा कर रखा हो। शेषनाग झील को भगवान शिव के नागों से जोड़ा जाता है। कई लोग यहाँ खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और मन ही मन प्रणाम करते हैं। शेषनाग में रात का पड़ाव कई यात्रियों के लिए यादगार होता है। दिन भर की थकान के बाद जब यात्री टेंट में पहुंचते हैं तो शरीर आराम चाहता है। ठंड बढ़ जाती है, सांसों में पहाड़ों की ठंडक उतरने लगती है। कहीं लंगर में गर्म चाय मिल रही होती है, कहीं खिचड़ी बन रही होती है, कहीं कोई भजन गा रहा होता है। ये सब देखकर लगता है कि यात्रा सिर्फ चलने का नाम नहीं है, ये साथ निभाने का नाम भी है। अमरनाथ यात्रा में लंगर की परंपरा बहुत अद्भुत है। रास्ते में जगह जगह सेवक यात्रियों के लिए भोजन, चाय, पानी और दवाइयों की व्यवस्था करते हैं। कोई रोटी बना रहा होता है, कोई सब्जी परोस रहा होता है,
कोई थके हुए यात्री को बैठने की जगह दे रहा होता है, कोई बुजुर्ग को हाथ पकड़कर कैंप तक ले जाता है, कोई बीमार यात्री को डॉक्टर तक पहुंचाता है। यह सेवा देखकर मन भर आता है। सेवा करने वाले लोग कई बार खुद कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। ठंड, बारिश, कीचड़, भीड़, कम आराम सब कुछ सहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। वे कहते हैं कि बाबा के भक्तों की सेवा ही बाबा की सेवा है। अमरनाथ यात्रा में यह बात सच में महसूस होती है कि भक्ति सिर्फ पूजा करने में नहीं, किसी की मदद करने में भी होती है। शेषनाग से आगे महागुण स्टॉप की ओर यात्रा बढ़ती है। यह रास्ता कठिन है, ऊंचाई बढ़ती जाती है और हवा में ऑक्सीजन कम महसूस होने लगती है। कई यात्रियों को सिर दर्द, थकान, चक्कर या सांस फूलने की परेशानी हो सकती है। यहाँ शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेज चलना ठीक नहीं। पहाड़ों में जल्दबाजी कई बार नुकसानदेह हो सकती है, इसीलिए धीरे धीरे संभल कर बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ना ही सही तरीका है। महागुण स्टॉप पर पहुंचकर महसूस होता है कि यात्रा अब अपने सबसे कठिन हिस्से से गुजर रही है। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और आसमान के बहुत करीब होने का एहसास। यहाँ खड़े होकर नीचे देखने पर रास्ते धागे जैसे दिखाई देते हैं। मन में डर भी आता है और गर्व भी कि हमने इतना रास्ता तय कर लिया। लेकिन आगे अभी पंचतरणी है और फिर बाबा की गुफा। पंचतरणी का अपना विशेष महत्व है। इसे 5 पवित्र धाराओं से जुड़ा माना जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते यात्रियों के चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है, लेकिन आंखों में चमक भी बढ़ जाती है। अब गुफा दूर नहीं होती, अब वह क्षण करीब होता है जिसके लिए श्रद्धालु इतने दिन से चल रहे होते हैं। पंचतरणी में रात का माहौल बहुत भावुक होता है। कोई अपने घर फोन करके कहता है कि कल दर्शन है, कोई चुपचाप बैठकर पहाड़ों को देखता रहता है, कोई अपने मन की मन्नत याद करता है, कोई सोचता है कि अगर बाबा ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो दर्शन भी जरूर कराएंगे। रात की ठंड बहुत तेज होती है, लेकिन मन में जो आग होती है वह श्रद्धा की होती है। सुबह जब यात्री पंचतरणी से गुफा की ओर निकलते हैं तो कदमों में एक अलग ही उत्साह होता है। शरीर थका होता है, लेकिन मन जल्दी से जल्दी बाबा के दरबार पहुंचना चाहता है। रास्ता अभी भी आसान नहीं होता। कहीं चढ़ाई, कहीं फिसलन, कहीं भीड़, कहीं ठंडी हवा, लेकिन अब हर मोड़ पर लगता है कि बस गुफा दिखाई दे जाएगी। जैसे जैसे अमरनाथ गुफा पास आती है, जयकारों की आवाज तेज होने लगती है। दूर से श्रद्धालुओं की कतार दिखाई देती है। सुरक्षा व्यवस्था होती है। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। किसी के हाथ में फूल होते हैं, किसी के पास प्रसाद। कोई आंखें बंद करके मंत्र जप रहा होता है। वहां पहुंचकर मन अपने आप शांत होने लगता है। और फिर वह क्षण आता है जब श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के अंदर बाबा बर्फानी के दर्शन करता है। बर्फ से बना शिवलिंग सामने होता है। आसपास ठंडी गुफा, मंत्रों की आवाज, घंटियों की ध्वनि और हजारों लोगों की आस्था। उस पल में कोई ज्यादा बोल नहीं पाता। मन बस देखता है, महसूस करता है और भीतर से झुक जाता है। कई लोग उस पल रो पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे बाबा सामने खड़े हैं। कुछ कहते हैं कि वहां पहुंचकर मन का सारा बोझ हल्का हो गया। कुछ कहते हैं कि वे कुछ मांगने गए थे, लेकिन सामने पहुंचकर सब भूल गए। बस हाथ जुड़ गए और आंखों से आंसू निकल आए। यही अमरनाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। ये यात्रा इंसान को अंदर से बदल देती है। जब कोई इस गुफा तक पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि रास्ते की हर कठिनाई जरूरी थी। हर चढ़ाई, हर थकान, हर ठंडी रात, हर डर, हर इंतजार सब उस एक दर्शन के सामने छोटा लगने लगता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद वापसी की यात्रा शुरू होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि दर्शन के बाद सब आसान हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों में उतरना भी उतना ही सावधानी भरा काम है। शरीर थक चुका होता है, पैर कमजोर पड़ते हैं और रास्ते अभी भी वही कठिन होते हैं। इसलिए लौटते समय भी धैर्य, सावधानी और संयम जरूरी है। वापसी में यात्री अक्सर चुप हो जाते हैं। जाते समय मन में उत्सुकता होती है, लौटते समय मन में शांति होती है। रास्ते वही होते हैं, पहाड़ वही होते हैं, लोग वही होते हैं, लेकिन देखने का नजरिया बदल चुका होता है। अब हर दृश्य में बाबा की कृपा महसूस होती है। हर हवा का झोंका आशीर्वाद जैसा लगता है।
अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये जीवन की तरह है। इसमें शुरुआत होती है, उत्साह होता है, कठिन रास्ते आते हैं, डर लगता है, मदद मिलती है, कभी रुकना पड़ता है, कभी आगे बढ़ना पड़ता है, और अंत में जब मंजिल मिलती है तो समझ आता है कि यात्रा ने ही हमें बदल दिया। इस यात्रा में कोई अमीर गरीब नहीं रहता, कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, सब यात्री होते हैं। सबके पैरों में धूल होती है, सबके चेहरे पर थकान होती है, सबके दिल में विश्वास होता है। कोई घोड़े पर है, कोई पैदल है, कोई पालकी में है, कोई लाठी के सहारे चल रहा है, लेकिन सबकी मंजिल एक है और सबके होठों पर एक ही नाम है, महादेव। यहाँ इंसान को समझ आता है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं है। भक्ति वह है जब आप कठिन रास्ते पर भी भरोसा नहीं छोड़ते। भक्ति वह है जब आप किसी अजनबी की मदद करते हैं। भक्ति वह है जब दर्द में भी आपके होठों पर भगवान का नाम रहता है। भक्ति वह है जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करके भी आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा हमें विनम्र बनाती है। हिमालय के सामने खड़े होकर इंसान का अहंकार अपने आप टूट जाता है। इतने बड़े पहाड़, इतनी गहरी घाटियां, इतना कठिन मौसम, इन सब के बीच इंसान समझ जाता है कि वह प्रकृति से बड़ा नहीं है। वह बस एक यात्री है जिसे कुछ समय के लिए इस धरती पर चलने का अवसर मिला है। ये यात्रा हमें धैर्य सिखाती है। रास्ते में जल्दी नहीं चल सकते, मौसम को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, पहाड़ों को अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बना सकते। आपको रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, नियम मानने पड़ते हैं। यही जीवन में भी जरूरी है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ मंजिलें समय, तपस्या और विश्वास मांगती हैं। ये यात्रा हमें साथ चलना सिखाती है। कई बार कोई यात्री थक जाता है तो दूसरा उसका हाथ पकड़ लेता है। कोई पानी देता है, कोई रास्ता बताता है, कोई बस इतना कह देता है, भाई हिम्मत रखो, बाबा बुला रहे हैं। कई बार यही एक वाक्य इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। अमरनाथ यात्रा में सेना, पुलिस, प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, घोड़े वाले, पालकी वाले, लंगर वाले और स्थानीय लोग, सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इतने कठिन क्षेत्र में इतनी बड़ी यात्रा को संभालना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति अपने तरीके से इस यात्रा को सफल बनाने में योगदान देता है। यह भी एक तरह की सामूहिक सेवा है। स्थानीय लोगों की भूमिका भी बहुत खास होती है। वे रास्तों को जानते हैं, मौसम को समझते हैं और यात्रियों की मदद करते हैं। घोड़े वाले यात्रियों को कठिन रास्तों से पार कराते हैं। पालकी वाले बुजुर्गों और असमर्थ लोगों को बाबा के दरबार तक पहुंचाते हैं। उनका काम आसान नहीं होता। वे भी पहाड़ों की कठिनाई झेलते हैं, लेकिन उनके बिना कई लोग यात्रा पूरी नहीं कर पाते। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। शरीर को चलने की आदत होनी चाहिए। गर्म कपड़े, बरसाती, अच्छे जूते, जरूरी दवाइयाँ, पहचान पत्र और मेडिकल प्रमाण पत्र साथ होना चाहिए। ऊंचाई पर शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए किसी भी परेशानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर सांस ज्यादा फूल रही हो, चक्कर आ रहे हो या सीने में दर्द हो तो तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। लेकिन तैयारी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। वहाँ आपको सुविधा की उम्मीद कम और सहन शक्ति की जरूरत ज्यादा होती है। कभी लाइन लंबी होगी, कभी मौसम खराब होगा, कभी रात में ठंड ज्यादा लगेगी, कभी रास्ता कीचड़ भरा होगा। अगर मन तैयार है तो यात्रा सहज हो जाती है। अगर मन शिकायतों से भरा है तो हर कदम भारी लगता है। अमरनाथ यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ हर उम्र के लोग मिलते हैं। जवान भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चे भी। कोई पहली बार आया है, कोई 10वीं बार। किसी ने मन्नत मांगी थी, किसी ने मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद देने का प्रण लिया था। किसी के लिए यह यात्रा परिवार की परंपरा है, किसी के लिए जीवन का सपना। कई बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो धीरे धीरे कदम रखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी चमक होती है। उनसे पूछो तो कहते हैं, बेटा बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, फिर जीवन सफल। ये बात सुनकर समझ आता है कि आस्था उम्र से बड़ी होती है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन विश्वास बूढ़ा नहीं होता। कई युवा भी इस यात्रा में आते हैं। कुछ रोमांच के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें आध्यात्मिकता का अर्थ समझ आता है। पहाड़ों की चढ़ाई, लोगों की सेवा, श्रद्धालुओं की भावनाएं और गुफा का वातावरण उन्हें भीतर से छू जाता है। वे लौटकर कहते हैं कि यह सिर्फ ट्रैक नहीं था,
ये अनुभव था। कई परिवार साथ आते हैं। माता पिता बच्चों को बताते हैं कि ये यात्रा क्यों खास है। बच्चे रास्ते में जयकारे लगाते हैं, लंगर में बैठकर खाना खाते हैं, पहाड़ों को देखकर खुश होते हैं। उनके मन में भी यह याद हमेशा के लिए बस जाती है कि उन्होंने कभी बाबा बर्फानी की यात्रा की थी। कभी कभी रास्ते में मौसम बहुत कठोर हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं, ठंडी हवा चेहरे को काटने लगती है। ऐसे समय में प्रशासन यात्रा रोक भी देता है। कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में सुरक्षा सबसे जरूरी है। बाबा के दर्शन तभी अच्छे हैं जब यात्रा सुरक्षित हो, इसलिए नियमों का पालन करना ही समझदारी है। अमरनाथ यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। पहाड़ों को जीतने की चीज नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। वहां कचरा फैलाना, नदियों को गंदा करना, रास्तों को नुकसान पहुंचाना गलत है। तीर्थ यात्रा तभी पूर्ण मानी जा सकती है जब हम उस पवित्र स्थान की स्वच्छता और गरिमा बनाए रखें। जब यात्री दर्शन करके वापस लौटता है तो उसके साथ सिर्फ प्रसाद नहीं होता, बल्कि अनुभवों की पूरी पोटली होती है। उसे याद रहता है वह पहला जयकारा, वह पहली चढ़ाई, वह लंगर की गर्म चाय, वह अजनबी जिसने सहारा दिया, वह ठंडी रात, वह शेषनाग झील, वह पंचतरणी का पड़ाव और वह क्षण जब उसने बाबा बर्फानी को देखा। घर लौटने के बाद भी ये यात्रा मन में चलती रहती है। जब कोई पूछता है कि कैसी रही यात्रा, तो यात्री कुछ पल चुप हो जाता है, फिर कहता है बहुत कठिन थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा उन्हीं में से एक है। कहते हैं कि भगवान शिव विरक्ति के देवता हैं। वे कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रमते हैं, भस्म लगाते हैं, नाग धारण करते हैं। उनका स्वरूप हमें बताता है कि जीवन की चमक दमक से परे भी एक सत्य है। अमरनाथ गुफा उसी सत्य का प्रतीक लगती है। वहां न सोने चांदी का वैभव है, न भव्य महल, न बड़े सिंहासन। वहां है बर्फ, पत्थर, ठंड और गहरी शांति। और इसी सादगी में शिव का विराट रूप दिखाई देता है। अमरनाथ का शिवलिंग बर्फ से बनता है और समय के साथ बदलता भी है। ये हमें जीवन का एक बड़ा संदेश देता है। जो दिखाई देता है वह बदलता है, लेकिन जो उसके पीछे है वह स्थायी है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन विश्वास और आत्मा की यात्रा चलती रहती है। जब श्रद्धालु बाबा बर्फानी के सामने खड़ा होता है तो वह शायद यही महसूस करता है कि जीवन में जितनी भी दौड़ है, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी दुख हैं, सब कुछ एक पल के लिए शांत हो सकता है। बस मन में सच्चा भाव होना चाहिए। भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं और श्रद्धा से बड़ी कोई ताकत नहीं। अमरनाथ यात्रा का हर कदम एक मंत्र की तरह है। पहला कदम उत्साह का, दूसरा कदम विश्वास का, तीसरा कदम धैर्य का, चौथा कदम समर्पण का। चलते चलते इंसान बाहर के पहाड़ों के साथ साथ अपने भीतर के पहाड़ भी पार करता है। डर का पहाड़, अहंकार का पहाड़, कमजोरी का पहाड़, संदेह का पहाड़। और जब वह गुफा तक पहुंचता है तो सिर्फ बाबा के सामने नहीं, अपने भीतर की शांति के सामने भी खड़ा होता है। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन उसी कठिनाई में उसका सौंदर्य है। अगर रास्ता आसान होता तो शायद मन उतना नहीं बदलता। तपस्या के बिना दर्शन का भाव भी अधूरा रह जाता है। यहाँ हर दर्द, हर ठंड, हर थकान, हर इंतजार एक तरह का प्रसाद बन जाता है। जब पूरी घाटी में एक साथ हर हर महादेव की आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे पहाड़ भी जवाब दे रहे हो। हवा भी उस नाम को अपने साथ लेकर चलती है, नदी भी उसी लय में बहती है, बादल भी उसी भाव में झुक जाते हैं। यह दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। अमरनाथ यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कुछ रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन वे हमें हमारी असली ताकत से मिलाते हैं। जो लोग रास्ते की कठिनाई से डरकर रुक जाते हैं, वे मंजिल का आनंद नहीं जान पाते। और जो विश्वास के साथ चलते रहते हैं, उन्हें हर मोड़ पर कोई न कोई सहारा मिल ही जाता है। इस यात्रा में बाबा बर्फानी सिर्फ गुफा में नहीं मिलते, वे उस सेवक की मुस्कान में मिलते हैं जो चाय देता है,
उस अजनबी यात्री में मिलते हैं जो हाथ पकड़कर उठाता है, उस डॉक्टर में मिलते हैं जो ठंड में भी सेवा करता है, उस सैनिक में मिलते हैं जो रास्ते पर खड़ा होकर सुरक्षा देता है, उस पहाड़ी हवा में मिलते हैं जो थके हुए चेहरे को छूकर आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अमरनाथ यात्रा का अंत गुफा से लौट आने पर नहीं होता। इसका असली असर जीवन में लौटकर दिखता है। जब इंसान थोड़ा अधिक धैर्यवान हो जाता है करके वापस लौटता है तो उसके मन में बस एक ही भाव रहता है, धन्यवाद। धन्यवाद बाबा, आपने बुलाया। धन्यवाद, आपने रास्ते में संभाला। धन्यवाद, आपने दर्शन दिए।